सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद भगवान का स्वरूप कैसा है? भगवान का स्वरूप 3 रूप है। भगवान का स्वरूप 3 रूपों में है, वर्णन किया गया है। सत चित आनंद। हमने आपको पहले बताया यह कथा पद्म पुराण से ली गई है। पद्म पुराण से 6 अध्यायों में महात्म्य में श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य 6 अध्यायों में बटा हुआ है। यह अध्यायों में 6 इस 6 अध्यायों में भागवत का महात्म्य बताया। जब महात्मा होता क्या है, महात्मा है क्या? किसी चीज को जानने से पहले, अच्छा आपके समक्ष कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, उस व्यक्ति से आप जाकर परिचय करोगे, उस व्यक्ति के बारे में आप जानोगे, पहले उस व्यक्ति के बारे में आप समझोगे, उस व्यक्ति के बारे में आप कहो कि आप हो, आप कैसे व्यक्ति, परिचय लोगे पहले, तो उसके बारे में जानकर के उससे आप बात करो। सत्य बात। तो ये भागवत वही है। 6 अध्यायों में भागवत है क्या? भागवत को 7 दिनों में कथा कहना, सबसे पहले कथा को श्रवण किसने किया, ये सब भागवत में 6 अध्याय के महात्म्य बताया गया। इस भागवत में सबसे पहले श्रवण कहाँ हुआ, किसने कराया, क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, सब बताया गया। तो पहले क्या कहा गया है? भागवत का प्रथम श्लोक है सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का स्वरूप सत घन चित घन आनंद घन। घन समझते हैं? इससे हर्ष को कूटा जाता है, इसको वर्ष बराबर किया जाता है, जिसमें से धान कूटा जाता है ना, इसको कोंडली कहते हैं। वही घन। भगवान का स्वरूप कठोर है। भगवान का स्वरूप, भगवान को कोई भी नहीं पिघला सकता है। भगवान का रूप है। और फिर क्या कहा गया है? विश्व की उत्पत्ति, जगत की उत्पत्ति करते हैं भगवान। आपत्र विनाशाय, तीनों रूपों का विनाश करते हैं भगवान। कौन सा? दैहिक, दैविक, भौतिक, ये 3 रूप हैं। इन तीनों रूपों का भगवान विनाश करते हैं। तो क्या कहा गया है? श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान सहितानंद रूप, श्री कृष्ण रूप भगवान। जब भागवत में साक्षात भगवान विराजमान, भागवत साक्षात भगवान श्री कृष्ण, तो ऐसे श्री कृष्ण रूपी भगवान को प्रणाम। श्री कृष्णाय वयं नमः। अच्छा, नमः क्यों लगाया गया है? व्याकरणाचार्य जो है इसके बारे में बतलाते हैं कि नमः क्यों लगाया गया, नमः क्यों लगाया गया। ऐसे श्री कृष्ण भगवान को हम बारंबारतः प्रणाम नमस्कार करते हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र पर 88,000 ऋषि एकत्रित हुए और ऋषि शौनक जी महाराज, जो सूर्य जी के महाराज के समक्ष रहते हैं। शौनक जी महाराज हैं पहले तो ये जानिए, क्योंकि कथा को एक एक क्रम से समझोगे तभी आपको समझ में आएगा। शौनक जी महाराज हैं कौन? शौनक जी महाराज उम्र में छोटे, सूत जी महाराज बड़े और सूत जी महाराज छोटे। शौनक जी महाराज उम्र में बड़े हैं, सूत जी महाराज छोटे। पर
भगवान श्री कृष्ण के भगवान श्री सुखदेव महाराज भगवान कहेंगे। सौरभ जी महाराज कैसे हैं कथा सुनने में? कथा अमृत रसास्वाद कुशला, कथा सुनने में सबसे कुशल है। एक यही तो पहचान होती है कथा श्रोता की। वह कितना भी छोटा हो, व्यास नंदन कितना भी छोटा हो, परंतु जो ज्ञान में बड़ा है वही सबसे उत्तम, सबसे बड़ा वही है। ये मत सोचिए कि वह उम्र में बड़ा है, उम्र में छोटा है, हम उसका आदर नहीं करें, ऐसा नहीं है। जो ज्ञान में बड़ा है हमें उसका सम्मान करना चाहिए। हमारे प्रिय बहुत प्रियजन महाराज श्री स्वादपुर के हैं, विवेक द्विवेदी, श्रीमान विवेक द्विवेदी जी, बड़े प्यारे हैं, पूरी कथावाचक है। मैं आपको उनका वर्णन करता हूँ। वो जब भी वार्तालाप करते हैं तब भी बड़े आदर से बात। मैं तो महाराज श्री आपसे हम छोटे हैं। महाराज कल से वार्तालाप हुई, परसों वार्तालाप हुई, तो उन्होंने कह दिया चल, अरे आप बड़े हैं महाराज श्री, आप कुछ नहीं, ज्ञान में तो आप ही बड़े हो। तो उनका स्वभाव देखिए, जब भी ज्ञान देते हैं वह कथा के बारे में ही ज्ञान देते हैं, ऊट पटांग चीज तो बताते नहीं। मित्र भी ऐसा बनाओ जो ज्ञान भागवत के बारे में दे, भगवान से मिला दे, ऐसा मित्र बनाओ। ऐसा मित्र नहीं, आजकल के मित्र कैसे नशेड़ी मित्र बना लेते हैं, घूमने चलते हैं, घूमने चलते हैं, घूमने जाओ, ऐसा नहीं कहता घूमने मत जाओ, घर ही में बंद रहो, ऐसा नहीं कहता। परंतु मित्र भी ऐसा बनाओ जो भागवत से जुड़े, जो भगवान से जाकर के हाथ मिलाए, ऐसा मित्र बनाओ। ऐसा मित्र ये नहीं होना चाहिए कि वो आगे जाकर करके आपको मंद पीना सिखाए, बीड़ी पीना सिखाए, राष्ट्रीय खाना सिखाए। ये मित्र की पहचान ये नहीं है। असली मित्र तो वही है जो भागवत मिलन करते हैं। असली मित्र की पहचान ही नहीं। हमारे बड़े प्रिय मित्र हैं, भले अवस्था में बड़े और वो हमेशा सम्मान करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ज्ञान में बड़े, तो मैं ज्ञान का ये भागवत की तुलना और ज्ञान की तुलना आज तक कोई नहीं कर पाया। मैं क्या ये नहीं कहता मैं बहुत बड़ा ज्ञानी, मैं तो आपके सामने तुच्छ के समान हूं। आप जितने बैठे हो मैं आपको प्रणाम नमस्कार करता हूं, मैं आपसे तुच्छ हूं। जहां पर भी त्रुटि हो गई है बता देना। ये नहीं महाराज की वो वाराणसी से वृंदावन से पढ़कर आए हैं तो कुछ गलत ना बोलेंगे तो हमको नहीं। देख भैया, जहाँ पास त्रुटि हो जाए वहां आप मुझको टोको, महाराज यहाँ पास आपकी त्रुटि है, मैं आपको अवश्य सुधारूंगा। तो बड़े प्रिय मित्र हैं, जब सिखाते हैं तो वह भागवत मिलन से ही सिखाते हैं। मैं कई बार भागवत से वांछित हुआ, परंतु उन्होंने फिर ला करके छोड़ दिया मुझे। बहुत अब नहीं क्या करूँ, ऐसे मित्र को तो भैया यहीं से मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। करंजिया ग्राम करंजिया से ही बारंबार प्रणाम करता हूँ। तो शौनक जी महाराज कथा पशाश्वर दूसरा है, बहुत कथा सुनने में सबसे खुश है। जाते हैं सुशोक जी महाराज की समक्ष, बहुत सुंदर वर्णन है। कहते हैं आप तो महाराज करोड़ों सूर्यों के समान, बहुत सारा वर्णन करते हैं उनके समक्ष जाकर करके। कहते हैं आप तो, आपके ऊपर गुरु की कृपा है, हमारे अंदर आप तो करोड़ों सूर्य के समान है। अच्छा देखिए यहाँ पर वर्णन आया करोड़ों सूर्यों के समान। हम तो महाराज एक सूर्य के आधे हिस्से, चौथे हिस्से के भी बराबर नहीं, तो ना उनके अंदर ज्ञान था, हम तो उनसे तुच्छ के समान है, मैल के बराबर भी नहीं होते, इतना बड़े ज्ञानी थे। सूत जी जाकर क्या कहते हैं? शौनक जी महाराज श्री सूत जी से कहते हैं, पूछते हैं अज्ञानदान्त विध्वंसन शपदेशो समुद्र भाव सूताख्य कथां सारं मम कर्णरसायनं मम कर्णरसायनं।
कहते हैं हे सूर्य जी महाराज, हम लोगों के हृदय में ज्ञान का घोर अंधकार है। हमारे मस्तिष्क में, हमारे ज्ञान में बहुत सारा अंधकार भरा हुआ है। आप अपने करोड़ों सूर्यों के ज्ञान से थोड़ी सी हमारे हृदय में, हमारे बुद्धि में वह सूर्य का प्रकाश। सूर्यता की कथा सारम हम करें रसायन, थोड़ा सा हमको भी ज्ञान दीजिए। आप तो गुरु के शिष्य हैं महाराज। एक बात बता दूं आपको मैं कि जितना बड़े बड़े ज्ञानियों के पास ज्ञान नहीं रहता है, उतना एक शिष्य के पास, जिसकी अगर गुरु की कृपा जिसके पास हो जाए ना, वो वैकुंठ में भी वह कृपा पाना असंभव है। एक गुरु की कृपा ही काफी है एक शिष्य के लिए। गुरु से कितना बड़ा विज्ञानी हो जाए, परंतु गुरु तो गुरु ही होता है। कहते हैं महाराज, आपके ऊपर तो सिर्फ गुरु की कृपा है, आप श्री सुखदेव नंदन के अनन्य शिष्य हैं। कहते हैं, बहुत सुंदर वर्णन करते हैं श्री सनक जी महाराज। कहते हैं, चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रो स्वर्गशं पदम रक्षते गुरु प्रियतो वैकुंठो दुर्लभम। कहते हैं, चिंतामणि लोक सुखम। चिंतामणि ज्यादा से ज्यादा क्या दे सकता है? जो चिंतन करो वही देगा चिंतामणि। कल्प वृक्ष ज्यादा से ज्यादा क्या दे सकता है? जो कल्पना करो वो ज्यादा से ज्यादा वह दे सकता है। परंतु जिसके ऊपर गुरु की कृपा होती है वह वैकुंठ में भी पाना दुर्लभ है। यह भी दुर्लभ वैकुंठ में भी। अच्छा, तो यहाँ आपको कथा सुनने का मौका मिल रहा है ना, वो वहां नहीं मिलता। यहाँ संतों का मलोपीठ, ईश्वर बड़े वैज्ञानिक संतों कथा सुनने का लाभ प्राप्त हो रहा है, वो वहां आपको नहीं मिल सकता। बड़े सुंदर वर्णन करते हैं, ज्ञान का वर्णन करते हैं स्वामी जी महाराज। सूर्य जी को ज्ञान का भंडार कर देते हैं, बहुत सारे लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। उस प्रशंसा से सूर्य जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं, आप बहुत सुंदर, आपकी जो वाणी है सबसे उत्तम। आपने जो कुछ भी कहा भगवान के बारे में कहा, मुझे बहुत सुंदर लगा। सूर्य जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं, सुनो, मैं यह कथा आपको वह कथा कहने जा रहा हूं जो सुखदेव जी महाराज कलयुग को, काल रूपी मुख को विनाश करने के लिए बनाया। यह कथा काल मुखदाश त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलाकीर्णे भाषितम् कीर्णे सुतेन भाषितम्। सुखदेव जी महाराज ने कथा को कहा, इसे सुनाया था परीक्षित। क्यों सुनाया था? तक्षक नाम दसने के श्राप से परीक्षित को श्राप मिल गया था कि जो 7 दिन के बाद मृत्यु हो जाएगी। किस नाम से काटने से मृत्यु होगी? तक्षक नाम कसने से तेरी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित को ऐसा श्राप मिला। क्यों मिला? कल की कथा में श्रवण भी करें। आज तो प्रथम दिवस है। प्रथम दिवस पद्म पुराण से ली गई 6 अध्याय के महात्मा के बारे में ही हम जानेंगे। श्रोताओं, जब सुखदेव नंदन जी परीक्षित को कथा सुनाने के लिए बैठे तो वहां देवता लोग अमृत कलश लेकर आ गए। अमृत कलश लेकर कहते हैं सुखदेव जी को, महाराज यह अमृत कलश परीक्षित को पिला दीजिए और यह जो आप कथा अमृत सुना रहे हैं हमें दे दीजिए, हमें पिला दीजिए। देवताओं का बात सुनिए, कैसा कह रहे हैं?
देवता कैसे बनकर आए? सौदागर बनकर आए हैं देवता। कहते हैं ये जो आपको कथा अमृत परीक्षित को सुना रहे हैं, ये कथा अमृत हमें दे दीजिए और ये अमृत कलश परीक्षित के मुंह में लगा कर परीक्षित को पिला दीजिए, परीक्षित का उद्धार हो जाए। देखिए तो ऐसा कहते हैं, वहां कहते हैं तो तुम तो परीक्षित सुखदेव जी महाराज को हंस कर बोलते हैं, अरे देवताओं तुम तो सौदागर बनकर आए हो, तुमको मैं कथा सुना देता, परंतु तुम सौदागर सुखदेव नंदन जी तो आश्चर्यचकित हो गए। क्यों? क्योंकि जब गरुड़ की मां को अमृत कलश की आवश्यकता पड़ी, क्यों पड़ी? गरुड़ की माता नागों के गुलामी में थी, वहां उनकी दासी थी, दास्ता करती थी, दासिता। तो गरुड़ ने कहा, माता इन नागों से, इनको से कब हमको छुटकारा मिलेगा, कब इनसे दास्ता हमारी छूटे? तो कहते हैं, गरुड़ अगर अमृत कलश लाकर कर तुम इन्हें दे दोगे तो ये तुम्हें हमें दास्ता से हटा देंगे, ये दासता से हटा देंगे, इसलिए तुम अमृत कलश ले। पर अमृत कलश लाना संभव नहीं है, अमृत कलश लाना संभव नहीं है, बहुत कठिनाइयों से मिलता है। जय जय श्री राम। तो उसको जाकर करके ले आओ। तो गरुड़ जाते हैं, गरुड़ गए देवताओं के पास, गरुड़ जाते हैं देवता के पास। तो गरुड़ बड़ी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, देवताओं से लड़ने लग जाती है। इंद्रदेव अमृत कलश देते ही नहीं है, अमृत कलश देते ही नहीं है, अमृत कलश नहीं देते हैं। कहते हैं अभी नहीं दूंगा तुमको अमृत कलश। क्यों नहीं दोगे? तो ऐसे लड़ने भिड़ने लग जाते हैं, युद्ध मच जाता है, उसे युद्ध मच जाता है, अमृत कलश देते ही नहीं। जब गरुड़ को आवश्यकता पड़ी तब तो अमृत कलश दिए नहीं, और आज देवता खुद आकर करके अमृत कलश परीक्षित को दे। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, हमें कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, अमृत कलश ला ही नहीं सकते। सौदागर बनकर आए, तुम्हें मैं ये कथा अमृत नहीं सुनाऊंगा। कहते हैं ये तुम्हारी कहां कांचों का टुकड़ा और कहां ये लाखों की मणि। बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं कृष्ण जी महाराज। कहते हैं क्या सुधा का कथा लोके क्या कांचा ब्रह्मया तो विचारेण तदा देवयासः आभक्तांस्तांस च विज्ञायिना ददर्शा कथामृता श्रीमद्भागवतो वार्ता सुरामरणपेदुर्लभा। कहते हैं कहाँ तुम्हारे कांचों का टुकड़ा और कहाँ ये लाखों की घड़ी। तुम्हें मैं कैसे सुना सकता हूँ? एक बात मैं सुना सकता था, अगर तुम सच्चे श्रोता बनकर आए होते तो मैं तुमको कथा सुना देती, परंतु तुम सौदागर बनकर आए हो। हास बहुत का मजाक उड़ाया, हास परिहास किया और वहां से उनको भगा दिया, वहां से उनको जाकर के भगा दिया। ये तुमको मैं दूंगा नहीं दूंगा, अतः उनको भगा देते हैं, उनको हटा देते हैं, परंतु कथा श्रवण नहीं करते। देखो हरि कथा अमृत की कितनी शक्ति है। देवता लोग भी कथा नहीं सुनता है, और कथा मैं आपको सुनाऊंगा। इतनी सौभाग्य की बात है कि राधे राधे, कितनी सौभाग्य की बात है।
मैं कथा में आपको सुना रहा हूँ। हरि कथा अमृत, हरि कथा अमृत में बहुत शक्ति है। हरि कथा अमृत ऐसे ऐसे लोगों को नहीं मिल पाती, उसके बहुत पुण्यों के फल के उदय हुए होंगे, सिर्फ उसी को कथा सुनने का मौका मिल पाता है। ऐसे लोग तो कथा को सुन ही नहीं पाते, कथा को जान ही नहीं पाते, कहते कहाँ कथा को जान पाएंगे। शक्ति है कथा में, वह कथा में इतनी शक्ति है। जब राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई, राजलोचन तदारीक्षण पुरादाविस्मिता सत्यलोके तुनां बद्ध वातोलयत् सन्नान्यजः। जब राजा परीक्षित का मोक्ष हो जाता है तब ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। क्या शक्ति है भागवत में। भागवत की शक्ति ढूंढने के लिए श्रोता राजू ने एक तरफ एक पलड़े में भागवत को रख दिया और एक तरफ तो संसार को रख दिया, भागवत की शक्ति को बढ़ाने के लिए। इतनी शक्ति, परंतु भागवत अपनी महिमा के कारण भागवत भारी पड़ जाता है, फिर संसार तरुण जाता है, भागवत नीचे जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान साक्षात इसमें विराजमान है। भगवान को कभी कोई तोल पाया है? अब चाहो तो भगवान को तोल पाओ, कभी नहीं तोल पाओगे भगवान को। भगवान को आपने कभी तोल पाया ही नहीं, न तोल पाओगे आप। इतनी शक्ति है। परंतु भगवत अपनी महिमा के कारण जब इधर पड़ गए तो बड़े आश्चर्यचकित में पड़ जाते हैं। और से सबसे बड़ा उद्धार पुराण माना जाता है, इसे सबसे बहुत बड़ा उद्धार पुराण माना गया, इस सबसे सर्वशक्तिशाली पुराण माना जाता है भागवत। तो बड़ी सुंदर सूत जी महाराज कहते हैं, वह कथा में तुमको सुनाने जा रहा हूं, तुम भगवान भगवत के प्रति अनन्य हो, इसलिए मैं तुम्हें वह कथा सुनाने जा रहा हूं। तो वृंदावन की महिमा को वर्णन करूं आपको तो वृंदावन में बहुत सारी चीजें ऐसी, वृंदावन में जाओगे तो आपको आने का तो वहां से मन ही नहीं पड़ेगा। बहुत सारी चीजें वृंदावन में। आज प्रथम दिवस है, आज कथा का सार सुनिए, क्या थोड़ा विलंब भी हो गया है, तो कथा का आज सारी श्रवण करिए। तो सूत जी महाराज आगे वर्णन करते हुए कहते हैं, एक समय की बात है, नारद जी महाराज बड़े चिंतित बैठे हुए हैं, बड़ी बहुत चिंता में बैठे हुए हैं नारद जी महाराज। चार सनत कुमार पहुंच जाते हैं। कौन कौन से? सनत सनंदन सनत कुमार जाकर कर पहुंचते हैं नारद जी से, कहते हैं नारद जी आप अपनी चिंता क्यों हो? क्योंकि ऐसे व्यक्ति को कभी चिंता होनी ही नहीं चाहिए, ऐसे व्यक्ति को कभी चिंता होनी ही नहीं चाहिए। आपको चिंता किस बात की? आपका क्या वो धन चोरी हो गया है? क्या आपका कोई लक्ष्मी चोरी हो गया? क्या आपको कोई चुरा ले गया? धन नहीं गया आपका? अरे कैसा धन? आप माया से परे हैं, आपका धन कैसे कोई चुरा सकता है? क्यों चिंता है? तब नारद जी कहते हैं, काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरङ्गसेतुबन्धनम् एवमादिशो तीर्थेषु ब्रह्माणास्तथा। समस्त गोमंडल प्रयाग भूमियां सभी तीर्थ अत्र पवित्र पवित्र तीर्थ प्रयाग च प्रयागम च पुष्करम च काशी गोदावरी तथा प्रयाग भूमियां गोदावरी भूमियां काशी भूमियां कहीं को संतुष्टि मिलेगा। अच्छा, एक सुंदर वर्णन है, मैं कथा में सुना था, मेरे महात्मा की कथा में व्यक्ति जो है
व्यक्ति शरीर का मैल रगड़ रगड़ कर धोता है। मनुष्य जो है शरीर का मैल रगड़ रगड़ कर धोता है, परंतु धोए मन का मैल नहाए गंगा गोमती रहे बैल के बैल। बैल के बैल ही रह सकता है, वह बढ़ नहीं सकता, बैल के बैल ही रहेगा। इतना भी गंगा गोमती नहा ले, प्रयाग नहा ले, पुष्कर नहा ले, गोदावरी नहा ले, क्यों? तो जब तक मन का विचार पवित्र करेगा ही नहीं, तब तक उसको कोई पुण्य की प्राप्ति नहीं मिल सकती। गंगा नाले, चल आप नाले का पानी डिब्बी में भरकर ले जाओ, उसमें ले जाकर आप गंगा में 100 डुबकी भी लगा लेना, परंतु वह पानी नाले का ही रहेगा, उतनी ही उसमें से बदबू, उसमें से गंध उतनी ही है, सुगंध कभी भी नहीं आ सकती, ना ही वो शुद्ध पानी हो सकता है। इसी प्रकार से आप अपने शरीर को रगड़ रगड़ कर गंगा जी में धोगे, तभी भी जाकर करके अगर आपके मन का विचार गंदे हैं तो आप पवित्र नहीं हो सकते। इसलिए मन का विचार कैसे पवित्र होगा महाराज? भगवान में लग जाइए, भगवान की कथा को श्रवण करिए, उसी से आपको मन का विचार पवित्र हो जाए। इसलिए कथा को श्रवण कराया जाता है। हमारे शब्दों के सानिध्य में श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है। उसी से आपका कई लोगों का तो विचार पवित्र होगा, परंतु कई लोगों का विचार तो पवित्र हो गए। कौन वर्णन है? श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3। एक श्रोता, एक श्रोता और एक श्रोता। राधे राधे। कैसे कैसे महाराज? श्रोता, एक अच्छा श्रोता वही है जो भक्ति भाव से कथा को श्रवण करे। श्रोता तो कई प्रकार के बतलाए गए हैं, परंतु आपको 3 मुख्य श्रोता बताए। नहीं, 3 श्रोता जो भाव से कथा को श्रवण करता है, और एक श्रोता जो कथा में बीच में नींद के झपकी लेने लग जाए ना, वो श्रोता है। दूसरे प्रकार का श्रोता, कई लोग तो महाराज यहीं पर सोने लग गए और कथा श्रवण करते हैं, और दूसरे प्रकार के श्रोता है। और एक तीसरे प्रकार के श्रोता कौन है? कि महाराज बात को काटने लग जाते हैं। अरे महाराज यहाँ पास ये नहीं बोली, अरे महाराज वहां पास वो नहीं बोली। तो ये तीसरे प्रकार के श्रोता। कथा में बीच में बोलना भी पाप लगता है, कथा में वो नहीं कर रहे महाराज, परंतु महाराज हम तो आपको खुले छूट दे रहे हैं, जहाँ पर भी गलती हो हमें बताना महाराज, उस बात को हमें सुधारे। ये कथा में बड़ी शक्ति है, कथा में बहुत शक्ति है। आगे श्रवण करते हैं तो सनक चंदन सनत कुमार जी ने पूछा नारद जी से कि आपको किस बात की चिंता है? तो कहा गंगा गया, प्रयाग गया, पुष्कर गया, परंतु मुझे कहीं संतुष्टि नहीं मिला, परंतु मैं वृंदावन गया, वहां मैंने एक चीज देखी। क्या देखा? एक स्त्री थी और एक 2 बुढ़े पुरुष थे जो जोरों जोरों से सांस ले रहे थे, ऐसे सांस ले रहे थे, अचेत अवस्था में पड़े हुए थे। और एक युवती स्त्री उनको पंखा झेल रही थी, रो रही थी। हजारों स्त्रियां उस स्त्री को पंखा झेल रहे थे महाराज, आप बताइए, हजारों स्त्री। मैं दूर से देखता हूँ तो सोचता हूँ, नारद जी बतला रहे, दूर से देखता हूँ तो सोचता हूँ जाऊं, परंतु सोचा कि महाराज 2, 3, 4 बार गाली न सुना दे इन स्त्रियों वाले, तो मैं नहीं जाता। देखता हूँ तो स्त्री है, बुलाती है, जी हो जी महाराज सुनिए, आइए आइए, हमारे बड़े भाग्य हैं, हमारे बड़े भाग्य हैं कि आप आए, इतनी फल की प्राप्ति हुई। संतों का सानिध्य तो बड़ी मुश्किलों से मिलता है, वो मैं नारद जी महाराज, तो मैं वहां जाता हूँ, उनसे परिचय लेता हूँ, तो बताते हैं मैं साक्षात भक्ति हूँ, मैं सबतर गई, बहुत जगह गई हूँ, सभी जगह गई, सभी जगह मेरा सम्मान हुआ, परंतु मैं एक जगह गई, वहां मेरा असम्मान हो गया और मैं दुखी हो गई। जब मैं पुनः वृंदावन में आती हूँ
तो मैं पुनः युवती हो जाती हूँ, परंतु ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य वैसे के वैसे ही रहती है। और देखो ना, देखिए महाराज अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं, अचेत अवस्था में है महाराज। कृपया करके मेरे बच्चों का कल्याण करिए, मेरे पुत्रों का कल्याण करिए। ये दोनों ज्ञान वैराग्य हैं। अपनी बात रोने लग जाती है। ज्ञान वैराग्य में महाराज इसका कल्याण करिए। नारद जी कहते हैं भक्ति चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहीं पर वचन देता हूं, तुम्हारे पुत्रों को मैं ठीक करके दूंगा, तुम्हारे पुत्रों को मैं ठीक करूंगा, तुम निश्चिंत हो जाओ। ठीक है। अब बड़े बड़े वेद ज्ञान बताने लग गए, बड़े बड़े ज्ञानी बताने लग गए, गीता सुनाया, वेद मंत्र सुना दिया, परंतु कुछ ना हुआ। थोड़ा उठे फिर से वैसे राधे थोड़ी बहुत हुई और फिर वैसे ही हो। जय जय श्री राम। अब महाराज बड़ी चिंता में, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। बड़ी परेशान हो गई नारद जी। तो आकाशवाणी कहती है नारद सत्कर्म करो। क्या करो? सत्कर्म। तो महाराज हमें क्या कर रहे थे? तो क्या बड़े बड़े ज्ञानियों से पूछो सत्कर्म क्या होता है। आज महाराज नारद जी पहुंच गए बड़े बड़े ज्ञानियों से सत्कर्म के बारे में पूछते। बड़े बड़े ज्ञानियों से ज्ञाताओं से पूछने लग गए सत्कर्म क्या है, सत्कर्म क्या है। महाराज जी सत्कर्म क्या है पूछने लग जाते हैं, उनसे प्रश्न कर दिया। अब बड़े बड़े ज्ञानियों संतों से पूछते हैं सत्कर्म क्या है, वो खुद आश्चर्यचकित हो जाते हैं। महाराज अरे इतने बड़े संत मेरे से पूछ रहे हैं सत्कर्म क्या है। तो महाराज कोई ना कोई बहाना बनाकर नहीं बताते, कहते आज मेरा मौन है, आज ना बोल, ऐसा कह देते हैं, बात को टाल देते। आज थोड़ा मैं काम में जा रहा हूँ, आपको बाद में बताऊंगा, तो ऐसा कह देते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी संत तो बताते ही कहते महाराज आप इतने बड़े संत हैं तो मैं आपको कैसे बता सकता हूँ, आप इतने बड़े संत मेरे से पूछ रहे हो, मैं आपको कैसे बता सकता हूँ, नहीं बताते। तो मैं बड़ी चिंता में हो जाता हूँ। तो वहां आप आते हो, तो सनत कुमार सनातन शनकादिक किनारे में बोला राम 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 राम। नारद जितनी छोटी सी बात में आप इतने चिंता है, चलो चलो। और सनत सनंदन सनत कुमार चारों शनकादिक कुमार जा जाते। और महाराज बहुत सुंदर आसन लगाते हैं। आसन कहाँ लग गया? बीचों बीच लगा। मिले बद्रीनाथ में, परंतु आसन बीचों बीच लगा, ऊपर भी नहीं नीचे भी, बराबर में आसन लग गया, बीचों बीच पहाड़ में आसन लगा। और श्रोताओं का जैसे आवाहन करते हैं सभी लोग बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। कथा हजारों श्रोता आ जाते हैं, एक श्रोता नहीं हजारों श्रोता वहां पर प्रकट हो जाते हैं। महाराज अब तो बड़े प्रसन्न, अब भक्ति ताता थैया होकर नाचने लग जाती है। क्या होता है? भक्ति सुतौत तरुणांगुलिका, भक्ति सुतौत तरुणांगुलिका, भक्ति सुतौत तरुणांगुलिका, प्रेमैक रूपा सहसा विराशित, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामेति मुरहरंगति। ताता थैया होकर बड़ी सुंदर होकर नाचने लग जाते हैं, बड़ी प्रसन्न होकर नाचते हैं। अब महाराज महाराज अचानक से ध्वनि पैदा होती है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
श्री कृष्ण गोविंद हरे नारायण हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी करार विंदेन पदारविंदम मुखार विंदेन विन्वेषयन्तम् वटशपत्रश पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे विकरे तु कामाकुल गोपकर्णा मुरारी पादार्पित चित्त गोप्ते दध्यादिकं मोह वशादकोचद गोविंद दामोदर माधवे श्री कृष्ण गोविंद हरे नारायण वासुदेव एक ताळी वाजत नाहीये माय बाप ताळी ताळी कदम्बा सर्व मिलित्वा समवाप्य योगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम् गोविन्द दामोदर माधवेति कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण सुखं शयाना नीले निजेपि नामानि विष्णु प्रवदन्ति मत्या हे निश्चितं तनुतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवे श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण
सदैवं भज सुंदराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त भक्तार्थी विनाशनानि गोविंद दामोदर माधवे श्री कृष्ण गोविंद सुखं वसाने इदमेव सारं दुःखं वसाने इदमेव देयं देहावसाने इदमेव जातं गोविन्द दामोदर माधवे श्री कृष्ण गोविन्द हे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो। जय हो। मधुर प्रियत्वं सत्यं हितं तं परमं वदामि आवरण एता मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवे हे समागत दंडधरि कृतांतेव सर्वमेवं मधुरं सुभक्ता गोविन्द दामोदर माधवे गोकुलेश गोपाल गोवर्धनाथ विष्णु जीवेति दस्वा कृतमेत देवं गोविन्द दामोदर माधवे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण श्रीनाथ हरि नारायण जय हो। तो बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सुनो ये कहां से आई महाराज, ये कैसे प्रकट हो गई, ये कहां आई? तो माता ने प्रश्न कर दिया, अगर मैं कहां रहूंगी? कहते तुम हृदय में वास करो। क्यों? भक्ति हमेशा हृदय में वास करती है। अच्छा जहाँ भगवान आ जाते हैं, जहाँ भगवान घुस बैठते हैं ना, वहाँ भक्ति कितने भी प्रयास करने पर भक्ति जाने वाली नहीं है। भक्ति कितनी प्रयास है, भक्ति वहां से नहीं जाती है कभी नहीं। भक्ति का प्रवेश हृदय में हो जाता है। अच्छा श्री सूत जी महाराज से सौनक जी महाराज तो बड़े सौनक जी महाराज ने खतरनाक से प्रश्न कर दिया। क्या नारद जी ने टिकने वाले हैं नहीं कभी? तो एक कथा सुनाते। पत्नी से मिले, उन्होंने ऐसा कहा, सनत कुमार के ज्ञानों से ज्ञान वैराग्य का उद्धार किया। बड़े प्रसन्न हो गए, ताता थैया होकर नाचने लग जाते। अब नारद जी ने सनत कुमारों से प्रश्न कर दिया,
सनत कुमार को ढूंढ ही इसीलिए गए थे कि हमें कोई कथा सुनाने वाली मिल जाए, तो सुनने वाली मिल जाए। तो नारद जी से कहते आप तो सुनने के सुनाने के हालत में हो, नहीं सुना ही लो। राधे राधे सुनाते हैं। बताया, कथा का श्रवण कराया। अब नारद जी ने पुनः प्रश्न कर दिया। नारद जी ने कहा वो तो सब ठीक है, परंतु महाराज कोई पापी व्यक्ति है, उससे पापी व्यक्ति को तर सकता है क्या? सनत कुमारों ने कह दिया, अरे नारद जी आप कैसे बात करते हो? जो दिन भर पाप करता हो, हमेशा पाप करता हो, पाप के अलावा कुछ करता ही ना हो, उसका भी उद्धार इस कथा से हो जाता है। अच्छा, ऐसा कोई उदाहरण भी है महाराज? हाँ है। कौन सा उदाहरण? श्रवण करिए, गोकर्णोपाख्यान से। कहते हैं तुंगभद्र नदी है, आज भी नदी है, वहां एक सर्वज्ञानी आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहा करते थे। कौन? आत्मदेव। आत्मदेव बेचारे कर्मकांड कराया करते थे, उनके द्वारा कर्मकांड हुआ करता था। ये बुला लेता, क्षेत्र की जो पंडिताई थी वो कराते रहते थे कर्मकांड। बहुत सर्वज्ञानी थे। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव था, वहीं रहते थे। सब तो ठीक महाराज, परंतु जितने साधारण आत्मदेव उनके विपरीत उनकी पत्नी। कैसे है उनकी पत्नी? श्रवण करिए। लोकावरदारदः क्रोधा प्रयासो भोजन्तिका शोचाग्रह निर्देशो कृपया कलत्रियो। राधे राधे, जय श्री राधे। तो उनसे यह प्रश्न कर दिया। तब धुंधली देवी, उनकी पत्नी का नाम क्या है? धुंधली देवी। जैसे बेचारे आत्मदेव साधारण, वैसे उनकी विपरीत उनकी पत्नी। अब महाराज उनकी भार्या ऐसी है, जब तक किसी से चुगली ना कर ले तब तक उसका मन भरता ही नहीं था। ऐसी थी, जब तक किसी से चुगली ना कर ले तब तक उनका मन भरता ही नहीं था। ऐसे थी। तो एक दिन की बात है, आत्मदेव बड़े चिंतित हो जाते हैं। कहते महाराज कुछ भी सब कुछ है, उनकी विपरीत उनकी पत्नी का नाम क्या? धुंधली देवी। तो आत्मदेव चिंतित हो जाते हैं। आत्मदेव कहते हैं बिना तत्व के सुख के बिना कुछ नहीं हो सकता। इस जीवन में अगर पुत्र नहीं है तो यह जीवन व्यर्थ है। बड़ी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं। वन में जाकर करते सर टटक टटक कर रोते हैं। संत देखते हैं ब्राह्मण को, आत्मदेव को देखकर कहते हैं ये बेचारा भगवान के लिए रो रहा होगा, भगवान की प्राप्ति से नहीं हुई। जाते हैं संत, फिर भी पूछ लेते हैं आत्मदेव से। कहते हैं ततम तुम काति चिंता बलियसे वदन्तं सत्वरं महासस्य दुःखस्य। संत जाकर के प्रश्न कर देते हैं। कहते हैं आत्मदेव, पंडित जी आप क्यों रो रहे हैं? क्या चिंता है अपने दुख का? आप मुझे कारण बतलाइए, क्यों रो रहे हो आप? भगवान मिल जाएंगे, रोने की आवश्यकता नहीं है। भगवान एक दिन अवश्य आपको प्राप्त होंगे, मत रोइए, चिंता मत होइए, भगवान मिलेंगे, निश्चित रहिए, भगवान की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। महाराज कहते हैं ऐसी बात नहीं है, मेरे कोई पुत्र नहीं है, मुझे पुत्र की प्राप्ति चाहिए। संत मस्तक देखते हैं, कहते हैं आत्मदेव
तुम्हें इस जन्म क्या 7 जन्म में पुत्र सुख की प्राप्ति नहीं है। आप आत्मदेव चकित महाराज, यहाँ 1 वर्ष का, एक जीवन, एक पल का मिट नहीं रहा है, यहाँ चिंता कट नहीं रहा है आपने, और 7 जन्म की चिंता बता दी। तो मुझे पुत्र चाहिए, तुम्हें हो जाए, अगर पुत्र नहीं मिल रहा तो तुम नहीं आपके समक्ष शरीर त्याग दो। अब महाराज संत बड़े परेशान, ये मैं कहाँ फंस गए, अपने बड़े रास्ते जा रहा था महाराज, मैं तो थक गया, ये प्राण त्याग देगा तो मुझे ब्रह्म हत्या लग जाएगी, मैं खुद ब्राह्मण साधु संत पर से एक और संत हत्या लग जाएगी। निश्चिंत रहो, कोई चिंता की बात नहीं, अपने झोली से फल निकाल कर देते हैं, कहते हैं लो इसे अपने पत्नी को खिला दे, अगर ये तुम्हारी पत्नी खा लेती है तो अवश्य पुत्र की प्राप्ति तुम्हें हो जाएगी। लक्ष्मी महाराज हाँ हो जाए। अब भेज देते हैं, आपको जो फल लेकर आते हैं, धुंधली देवी, ओ धुंधली देवी, लो तुम्हारे लिए एक बढ़िया सा चीज लेकर आए। क्या लेकर आए? तो फल लेकर आए। धुंधली देवी कहती है तुकार तो ऐसे रहे, लगता है कोई 9 लाख हार लेकर आ गए हो। कार तो ऐसे रहे हो जैसे कोई 9 लाख हार लेकर आए हो। फल क्या, मैं कभी फल नहीं खाई हूँ? ऐसा वैसा फल नहीं है, फल को खाओगे तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। अच्छा सत्य बात है, सत्य बात है, संत ने दिया, ये क्या खा लो, तो अभी खा लो। नहीं नहीं अभी नहीं खाओगे, बड़े स्नान दान करा लो, ठाकुर जी को भोग लगा लो तब खाओ। अच्छा ठाकुर जी को भोग लगाकर ही खाना चाहिए, तो ठाकुर जी को भोग लगाकर भोजन नहीं करता है और भोजन नहीं, उस भोजन का कोई भी लाभ नहीं। ठाकुर जी को हमेशा भोग लगाकर ही भोग करना चाहिए। हमेशा संत महाजन को देखिएगा, ठाकुर जी को भोग लगाकर ही भोग लेते हैं, भोग पाते हैं। हमारे शास्त्रों में बताया गया है प्रारंभ का खाना गोगराज देना चाहिए और अंतिम का खाना स्वान को देना चाहिए, अर्थात कुत्ते को देना चाहिए। अंतिम रोटी स्वान का हिस्सा का होता है, कुत्ते का, उसी को दे देना चाहिए। और प्रारंभ का गोग्रास गौ को खिलाना चाहिए, प्रारंभ का भोजन। ठाकुर जी को भोजन पवा कर ही खुल पाना चाहिए। तो कहती ठाकुर जी को जब भोजन पवा दूंगी तब मैं भोजन को इसको पा लूंगी। ठीक है, खा ही लेना। हाँ महाराज खा लो। अब धुंधली देवी बड़े परेशान, मैं क्या करूं। इतने में सखी आ जाती है, ओ धुंधली देवी कैसे आज बड़ी चिंता में बैठी हुई हो। दरबार लग जाता है महाराज। स्त्री का ये तो पहचान है आजकल की है, कैसे स्त्री आजकल की ऐसे स्त्री जब तक चुगली ना कर ले दूसरों की महाराज तब तक तो उनको चैन ही नहीं है। देखिए क्रोधित मत हो जाइएगा महाराज, बात है सत्य है, हमेशा सत्य कड़ा होता है, परंतु है तो स्त्री नहीं ऐसी होती जब तक चुगली ना कर ले तब तक उनको मन करता ही नहीं है, पछता ही नहीं है महाराज। ऐसी स्त्रियां होती है महाराज, बात उन पर आ जाए तो फिर गड़बड़, सब गड़बड़ हो जाता है। तो धुंधली देवी वैसे महाराज तो सखी आ जाती, सखी को बताती है बहन क्या क्या हो गया, तो क्या कारण बतलाती है। मुझे पति देव फल लेकर आए, पता नहीं कौन से बाबा से मंत्र जंत्र दबा कर फल लेकर आए, मुझे दे रहे, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या गड़बड़ होगा। अरे अगर खिला दिए, मैं अगर बहुत गर्भवती हो गई, 14 साल 14 वर्ष तक, जैसे सूर्य महाराज जो थे वो 12 वर्ष तक अपनी माँ के गर्भ से नहीं आए थे, जन्म ही नहीं लिए। भगवान उनको गर्भ में जाकर कर कहा जाओ तुम्हें कोई माया से नहीं, माया में कोई नहीं लेगा, तुम जाना और यहाँ से चले जाना, परंतु माँ को कष्ट मत दो। और सूर्य नंदन जी महाराज 12 वर्ष की अवस्था थी जब गर्भवती से जन्म लिए थे भगवान सुखदेव जी महाराज। धुंधली देवी बड़ी परेशान हो जाती है महाराज,
जब क्या करूं क्या करूं क्या करूं। कहती खा ले, कुछ नहीं होने वाला, पुत्र हो जाएगा तो ठीक है, ना होगा तो खा ही लेना, फिर और क्या हो। अब सखी ऐसा बताकर चली जाती है। फिर भी परेशान, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। इतने में उनकी बहन आ जाती है। बहन बहन मिलकर फिर से कारण बताते हैं। तो कहती मान लेगा गर्भ की हो, अगर हमारे मोहल्ले में गांव में आग लग गई, दांत जला हो गई, तो महाराज मैं कैसे करूं, कैसे दौड़ूंगी, मैं ढाकू घुस गया तो कैसे दौड़ूंगी, मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो गड़बड़ हो जाएगी। वो कहा कि ये सही बात है। बहन तो बहन, महाराज तो कहा कि तुम फल को खाओ, गौ को तुम खिला दे, गौ जो बछड़ा हुआ उसका भी तो पुत्र की प्राप्ति नहीं हो जाएगी, तो ठीक है उसको खिला दे, वही उसकी पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। मैं भी गर्भवती हूँ, जब मेरा पुत्र होगा तब तुझे भी पुत्र धन दे दो। धन के लालच में देखो पुत्र की दे देती। और महाराज हाँ तुम नकली गर्भवती हो जा, नकली गर्भवती हो जा। तो महाराज सेवा किसके लिए होगा, कौन सेवा करेगी इतने बड़े भाई। तुम आप होंगे अपनी ननंद को बुला ले। तो कुंडली देवी बोलती है वो छोटी को मैं बुलाऊंगी, पूरा जितना धन सब ले जाएगी, कुछ धन बचा है वो भी धन को ले जाएगी। चोटी है कहीं की, वो एक नंबर की चोटी है, उसको नहीं बुलाऊंगी, जो बचा है वो भी ले जाए, तो गड़बड़ ऐसे हो जाए, ऐसा कर देती है। बुला ले, कुछ नहीं होगा। तो महाराज अब कुंडली देवी 9 महीना नकली गर्भवती हो जाती है। ऐसे फालतू गर्भवती 9 महीना पेट कुछ नहीं फुलाए, बस सो रहेगी, आराम करी। जब 9 महीने के बाद उसकी बहन का पुत्र हुआ तो धन दे दिया, पुत्र को ले लिया। पुत्र को ले लिया, आत्मदेव बड़े खुश हो जाता है। महाराज पुत्र हो गया, पुत्र हो गया, पुत्र हो गया। बड़े बैंडबाजों के साथ नामकरण हुआ। नाम क्या रखा गया, बड़ा शैतान था बालक, यथा नाम तथा का, जैसा नाम उसका वैसा काल। क्या नाम रखा गया, धुंधकारी। अधा धुंधकार करता महाराज, धुंधकारी अधा धुंधकार, किसी के पुत्र को मांगता खिलाने के लिए, मौके मारे दो पुत्र को खिलाओ और जाकर कहते महाराज कुआं में स्वाहा, कुआं में स्वाहा। किसी के घर में आग लगा देता, कुछ इतना धुंधकार महाराज, इतने महाराज शिकायत आने लगे। आत्मदेव खुद ही परेशान हो गए, मैं करो तो करो। और वहीं उस गाय का पुत्र हुआ, गाय का बछड़ा कैसा हुआ, था तो बिल्कुल इंसान के जैसे, परंतु उसके कान रहते घोड़ के जैसे, गाय के जैसे कान थे। उसका नामकरण गोकर्ण रखा गया। इंसानों की तरह बात नहीं करता, उसको भी आत्मदेव अपने पुत्र के जैसे मानते। अब 2 पुत्र हो गए आत्मदेव के पास। अब धुंधकार कुछ बड़ा हुआ तो महाराज जो बर्तन था उसी को लेकर कर फेंक कर बेचने लगा, उसी से मांगने लगा अपने पिता माता को। बर्तन को ही बेच देता था धन के लालच में। जुआरी बन गया, मंद पीने लगा, पाप करने लगा, जुआरी बन गया, जुआ खेलता था। महाराज जब समस्या उत्पन्न हुई, रोने लगे आत्मदेव जाकर। जो आत्मदेव कहते थे कि मुझे पुत्र के बिना संसार में कुछ सुख की प्राप्ति ही नहीं है, वही पुत्र आज बर्तन बेच रहा है, बर्तन बेचकर जुआ खेल रहा है, मार रहा है। पुत्र को बहुत ज्यादा सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, पुत्र को इतना लाड प्यार देते हैं, वही पुत्र वृद्धाश्रम भेज देते हैं। वही माता पिता को, अरे जो तुम्हें पाले पोसे इतना बड़ा किया, उन्होंने एक स्त्री के बाद में आकर तुम उन्हें ही वृद्धाश्रम भेज रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें। कई पुत्र तो ऐसे होते हैं महाराज। वो तो मैं वृंदावन के अमृताचार्य गौरी गोपाल आश्रम खोले हैं, मैं 12 वार्ता व्यासपीठ से प्रणाम करता हूँ। धन्य हो उनके जैसा पुत्र जिन्होंने वृद्धाश्रम खोला। वृद्धाश्रम में पूरे
आश्रमों में जो वृद्धा होते हैं जिनको भगा देते हैं घर से, उनको रखते हैं, मैं उनको धन्य करता हूँ महाराज, धन्य है, वो उनको फल की प्राप्ति होगी। और वही पुत्र देखो, अरे कर्ण से कुछ सीखो। कर्ण की माता दास्ता से उनको हटाने के लिए कर्ण तुरंत देवताओं से लड़ने के लिए चले जाते हैं कि मेरी माता दास्ता नहीं करेगी, मैं देवताओं से भी लड़ सकता हूं। तो सोचिए, माता को दास्ता से हटाने के लिए कर्ण ने ये उपाय लगाया। और वही आज देखिए, आज कैसे कैसे धुंधकारी जैसे पुत्र कहीं पैदा हो रहे हैं, जो माता पिता पूछते हैं, माता पिता अरे मंदिर जाओ ना जाओ, मैं कहता हूं मंदिर मत जाओ, परंतु माता पिता का जब तक तुम पूजा नहीं करोगे तब तक तुम सच्चे संत नहीं कहला सकते। माता पिता का तुम हमेशा याद रखना, माता पिता गुरु के समान, सबसे प्रथम गुरु माता पिता ही है। माता को पुत्र हुआ, फिर देखो बाबा आगे है, फिर पुत्र बहुत सारे हैं। तो आज तो पहले माता पिता को पूजो, सबसे बड़े माता पिता हैं। अगर तुम माता पिता का सम्मान नहीं करते हो, भगवान का पूजा करते हो, तो भगवान भी तुमसे रुष्ट है। राधे राधे। धुंधकारी महाराज अपने पिता को ही मारने लगा, माता को ही मारने लगा, रोने लगे कोठे में जाकर, कोने में जाकर बैठ कर बड़ी चिंता की बात हो गई। वो कर्ण पिता के पास जाते हैं, लेकिन यहाँ पर रोइए मत, सब मोह है, माया से परे हो जाएगी, रोने की आवश्यकता नहीं है। सुंदर उपदेश दिया, बहुत सुंदर उपदेश दिया गोकर्ण जी ने आत्मदेव को। सब माया है, माया को सब कोई बचते हैं, भगवान को कोई नहीं बचता। अरे पुत्र की प्राप्ति से क्या मिलेगा, ये सब लोभ है, जाइए आप भगवान के चरणों में लग जाइए। बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर गोकर्ण जी ने उपदेश आत्मदेव को दिया, वर्णित है भागवत। गोकर्ण जी के उपदेश से आत्मदेव चले जाते हैं, भागवत का अध्ययन करते हैं। अगर आत्मदेव जैसे दसम स्कंद को अध्ययन करते हैं, उनका उद्धार हो जाता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय, उनका उद्धार हो जाता है। गोकर्ण जी ऐसा उपदेश देते हैं। गोकर्ण जी अपने तीर्थ यात्रा में चल पड़ते हैं, उधर धुंधकारी धुंधली देवी को मारने लगा महाराज। धुंधली देवी परेशान होकर रात्रि में गई और कुआं में जाकर कर स्वाहा हो गई, आत्महत्या कर लेती। सब जब धन खत्म हो जाता है, धुंधली देवी से पूछते हैं, बता धन कहाँ रखी है, ना बहुत मारूंगा तुझे। ऐसा तो धुंधकारी के ऐसे बर्ताव से आत्महत्या करती, शरीर को त्याग देती, शरीर को त्यागा। और वहां धुंधकारी जो था, जुआरी बना ही था महाराज, 5 वेश्याओं को और अपने घर ले आया, 5 वेश्याओं को अपने घर को ले आता है। उस 5 वेश्याओं के साथ संभोग अब धन चोरी करने लगा, धन खत्म हो गया तो धन भी चोरी करने लग जाता है, वेश्याओं के लिए धन एकत्रित करता है, सोना चोरी करने लग जाता है। गरुड़ पुराण में लिखा है वो स्वर्ण चोरी करता है, उसके जो नाखून होते हैं महाराज, शरीर होते हैं, अगले जन्म में वह स्वर्ण की चोरी करा होगा। गरुड़ पुराण में सब लिखा है, आगे हम सुनेंगे, नरकों के बारे में वर्णन भी सुनेंगे। चतुर्थ दिवस की कथा में हम नरक का वर्णन भी सुनेंगे। आज तो प्रथम दिवस है, कथा में क्रम से कथा चलेगी, कथा बहुत सारी है, कथा बहुत आगे है, हम कथा में सब कुछ धीरे धीरे क्रम से श्रवण करेंगे। आज तो प्रथम दिवस की कथा है, 6 अध्यायों के महात्मा को हम श्रवण करेंगे। तो धुंधकारी 5 वेश्याओं को लेकर आता है, 5 वेश्याओं के साथ संभोग करता है, धन एकत्रित करने, धन चोरी करने लग जाता है। सोचती हैं
वो सोचने लग जाती है पांचों वेश्याएं कि बहन अगर ये एक दिन पकड़ गया, अगर पकड़ में आ गया ये तो खुद जाएगा ही, हमें साथ में ले डूबेगा। महाराज एक गाना बना है ना, एक है कि हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे, बना है ना महाराज, तो सुने थे तो आपको सुना दिए। तो वही सोचे वैश्या ने ऐसा ही होगा हमारे साथ, क्यों ना इसे महाराज फांसी में लटका देते हैं। मन में चोर तो था ही धुंधकारी, फांसी में लटका देते हैं, मृत्यु नहीं होती है। एक महाराज थे, कथा में टिप्पणी कर दी है कि महाराज ऐसा लिखा है कि फांसी में लटका देते हैं। नाम तो नहीं लूंगा, सुनना तो महाराज क्षमा चाहते हैं। वो फांसी में लटका दिया, मृत्यु नहीं हुई। 4 वेश्या पकड़ती हैं पैर हाथ, एक वेश्या जाकर चूल्हे से आग लेकर आती है, मुंह में अंगारे डाल देती है, तड़प कर अंधकारी की मृत्यु हो जाती है। सोचकर अचानक से लगता है क्या हो जाता है, अंधकारी की मृत्यु, अंधकारी तड़प करने की मृत्यु होती है। एक गड्ढा बनाते हैं, उसी में अंधकारी को बंद कर देते हैं। अंधकारी को बंद कर कर उसी गड्ढा में बंद कर करके 5 वेश्या धन लेकर करके कलयुग की स्वभाव यही है। वेश्या जहाँ रहती है वहां भी कलयुग होता है। कलयुग को 4 जगह मिली है, सब श्रवण करेंगे। कलयुग को कौन कौन सी जगह परीक्षित ने दी, सब श्रवण करेंगे। तो अब थोड़ी फरार हो जाती हैं। अब जब गोकर्ण को पता चला ऐसा ऐसा हुआ है, 100 पिंडदान करते हैं। गोकर्ण ने 100 पिंडदान किया, परंतु उनका उद्धार नहीं हुआ, उनका उद्धार नहीं होता है 100 पिंडदान में भी। और गोकर्ण आते हैं आंगन में, आंगन में आए, वहां बैठ गए, सोने लगे। रात्रि में वहीं विश्राम हुआ, रात्रि में विश्राम हुआ। अब महाराज रातों रात अचानक से धुंधकारी, अचानक अचंबा भेष बदलने लगा। कहीं बैल, कहीं हाथी, कहीं शेर, कहीं चिड़िया, कहीं कुछ महाराज अलग अलग भेष धारण करने लगा। तुरंत गोकर्ण ने गंगा जल छीटा, बता तू कौन है? छीट कर कहा, डाल कर कहा, बता तू कौन है? उसका भाई बेटा करके मेरा उद्धार कर दिया। क्या हुआ है तुम्हें? अब तेरा कारण बतलाते हैं। मैं सुधर चुका हूँ, कृपया करके आप मेरा उद्धार करिए। मैं अभी तुम जाओगे प्रातः काल, कुछ व्यवस्था करता। बड़े बड़े संतों से पूछा, कोई नहीं बता पाया। सूर्य भगवान से प्रश्न करते हैं, सूर्य भगवान कहते हैं गोकर्ण तुम भागवत का आयोजन करो। अब गोकर्ण जी महाराज भागवत का आयोजन करते हैं। बड़ी दिव्य भागवत लीला होती है। गोकर्ण जी व्यासपीठ पर बैठते हैं, व्यास नंदन कर करके, और सभी श्रोता बढ़िया बैठ जाते हैं। बांस लगाया जाता है, जो बांस लगी है ना सामने, सरपंच जी महाराज की घर के जितने हैं सातों के सातों इसमें बांस में आकर के 7 पीढ़ी का उद्धार हो जाएगा। ये बांस लगी है ना सामने, देखिए ये बांस लगी हुई है, इसमें नारियल बना हुआ है, बांस उद्धार हो जाएगा। तो कहीं जगह नहीं मिलता धुंधकारी को, धुंधकारी उसी बांस में आकर कर बैठ जाता है, बंस में बैठता है। प्रथम दिन कथा विश्राम, पहला बांस फट जाता है। ऐसे सातों के सातों बांस फट जाते हैं, और अंतिम में 7 के 7वें दिन एक विमान आता है धुंधकारी को ले। चलो गोकर्ण जी ने प्रश्न कर दिया, ये बताओ के गणों से कह दिया, आप धुंधकारी को विमान में क्यों लेने आए? कथा तो सबने श्रवण की है, परंतु धुंधकारी को विमान में क्यों लेने आए? देवताओं का कहते हैं, अरे आपको तो साक्षात भगवान लेने आएंगे। मैं निवेदन करता हूँ, थोड़ा जो पीछे बच्चे खेल रहे हैं वो थोड़ा सा, तो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो
तो साक्षात भगवान लेने आएंगे, इनको क्यों नहीं लेने आए? महाराज धुंधकारी ने प्रेम से कथा सुनी है, भाव से सुनी है। हम लोग कथा में क्या करते हैं, हम कथा सुनते तो हैं परंतु ध्यान लगाकर कथा को हम श्रवण नहीं कर पाते, हम कथा को सुनते ही नहीं अच्छे से। कहीं हमारा ध्यान इधर है, कहीं हमारा ध्यान उधर है, हम कथा को ध्यान से सुनते ही नहीं है। महाराज वो तो मेरा हमारे घर में पकौड़ी बन रही होगी, महाराज भी जाकर कथा से खाकर पकौड़ी खाना, जाकर करके भजिया छानना है महाराज, वो घी की पूरी ब्राह्मण के घर में न्योता है, वहीं जाकर कर भोजन करना है। अरे महाराज शादी के सीजन में कथा हो जाए, अरे यार अभी रात को शादी में भी जाना, कब कथा खत्म हो तो न जाऊं तो सब चौमिन खाओ। राधे राधे, ये हमारे मन में विचार है। धुंधकारी ने प्रेम से कथा कसरे, धुंधकारी को विमान से ले गया, धुंधकारी का उद्धार हो जाता है। अब आप यह लगाइए अंदाजा, हम तो छोटा मोटा पाप करते हैं, धुंधकारी पाप के सिवा और कुछ किया ही नहीं। जब से पैदा हुआ है तब से धुंधकारी पाप शुरू हुआ। बच्चे को ले जाकर कुआं में सुहा कर देता था, किसी के घर में आग लगा देता था, कहीं कुछ किसी के पेड़ काट देता था, कहीं कुछ कर देता था, घर में रातों रात डरवाता था महाराज, भूत बन जाता था। रास्ते में लोग आया करते थे, उधर के मारे बेहोश हो जाते थे, सुहा है। ऐसा धुंधकारी था, पापी शुरू से धुंधकारी पापी था। ऐसे पापियों का जब उद्धार हो गया महाराज, तो हम तो छोटे मोटे पाप करते हैं, ऐसा कोई नहीं है व्यक्ति में जो पाप ना करता, पाप सब करते हैं, उद्धार सबका होता है। तो कथा भाव से सुनो, कथा ध्यान लगाकर सुनो तो ही उद्धार होगा। महाराज अब पुनः कथा का आयोजन हुआ, पुनः गोकर्ण जी ने कथा का आयोजन किया, तुरंत व्यासपीठ पर बैठा और सभी लोग इस बार ध्यान से कथा को सुनते हैं और सभी का उद्धार हो जाता है। महाराज बीमार आते हैं, जैसे श्री रामचंद्र भगवान पूरे अयोध्यावासी को ले जाकर समा गए, वैसे गोकर्ण पीछे आगे गोकर्ण पीछे ग्रामवासी सभी को उद्धार हो गए। पुनः प्रश्न कर देते हैं महाराज, वो सब तो ठीक है, हम मान गए बड़े बड़े पापियों से, पापियों का जब उद्धार हो जाता है तो कथा में दक्षिणा कितना लगता है, कथा का विधि क्या है, कथा सुननी किससे चाहिए, कब सुननी चाहिए, सब कृपया करके आप हमें बताइए। कथा तो सुनने का सबका मन होता है, कथा सबसे बढ़कर नहीं, परंतु महाराज कहते हैं दक्षिणा कितना लगता है। तो सप्ताह की विधि बताते हैं कथा के बारे में, सप्ताह की विधि कथा आप ये बताएंगे। तो ये जो कथा है 6 महीने बताया गया, वैसे कथा का तो कोई दिनांक नहीं है, गुरु जी ने बताया कथा में किसी भी श्रवण कर सकते हैं, परंतु ध्यान रखें पितर न लगा हो, पितर पक्ष में कथा का श्रवण नहीं किया जाता है। अगर पितरों को तारना हो तो कथा का आयोजन करवा सकते हैं। वैशाख इत्यादि महीनों में कथा का वर्णित हुआ है, 6 महीनों भागवत सुनना चाहिए। और हमेशा याद रखें, वांधियों को अपने मित्रों को अपने अवश्य बुलावा दें। ये नहीं महाराज, अच्छा 3 जगह बुलाया जाना चाहिए, 3 जगह कौन कौन से? एक मंदिर में भी बुलाया जाना चाहिए, जहाँ भगवान का कार्यक्रम हो रहा हो वहां भी बुलाया जाना चाहिए, घर में भी बुलाया जाना चाहिए। ये मत सोचिए कि वो मंदिर में आजकल की कलियों की स्वभाव के हिसाब से बता दिया, क्योंकि जहाँ भंडारा होता है वहीं लोग जाते हैं। चिंता मत करिए, हमारे संतों के सामने भंडारा होगा तो आप सब लोग आइएगा। मंदिरों में नहीं, भगवान का जहाँ कार्यक्रम हो, जहाँ भगवान कथा श्रवण कराया जा रहा हो वहां भी बुलाया ही जाना चाहिए। और बंधु बांधवों को आमंत्रित कर भगवान का श्रवण करना, कथा का श्रवण करना चाहिए। बड़ी दिव्य कथा आयोजन की गई है हमारे संतों के सानिध्य में, सप्ताह ज्ञान यज्ञ भगवान कथा का आयोजन हुआ, हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। पुनः हमें कथा सुनाने का मौका मिल रहा है, इसी व्यासपीठ पर, इसी मंच पर हमें दोबारा कथा सुनाने का मौका मिला। उस बार तो जो कथा की तैयारियां नहीं थी, उस बार प्रथम बार कथा का आयोजन हो रहा था, संतों से वार्तालाप हुई,
कल तो आए हुए हैं यहाँ, कल पहुंचे मौर्य में निवास था हमारा, कल पहुंचे, कल शोभा यात्रा हो, आज कथा का प्रथम दिवस पर आज कथा इतने ही श्रवण करेंगे। तो और सप्ताह एक विधि और है, तो कहते हैं महाराज कथा ऐसी श्रवण करना चाहिए, कथा ऐसी होनी चाहिए, कथा का वक्ता ऐसा होना चाहिए जी, कथा ऐसी होनी चाहिए, कथा का वक्ता ऐसा होना जिसका जनेऊ धारण हो गया, जो जनेऊ पहना हो। ब्राह्मण वेदक ज्ञान से सबसे पहले भगवान का कथा का मुहूर्त निकलवा दे, इसके बाद कथा श्रवण करना चाहिए। बड़े बड़े ज्ञाताओं को बुला कर करके सबको आयोजित करना चाहिए। महाराज कथा में संत आ जाए तो और उनकी प्राप्ति होती है। हमारे तो कथा में ही संत हैं, संतों के सानिध्य में ही कथा हो रही है। बड़ी सुंदर कथा हो रही थी, कथा वो बहुत सुंदर लगा हमको। आज तो प्रथम दिवस है, आगे 7 दिन में कथा को सब कुछ श्रवण करेंगे। आज तो प्रथम दिन की महात्मा है, तो हमेशा ये बात हमेशा याद रखिएगा, जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक कथा श्रवण नहीं कर सकते। एक सबसे बड़े करपात्री जी महाराज बहुत ज्ञानी थे, गुरु जी थे, सबसे वेदक ज्ञानी थे, सबसे ज्ञानी। उनको सत्संग में जाने से लोग तरसते थे। गुरु जी की कथा में श्रवण किया कि बहुत बड़े ज्ञानी थे, उन्हें बताया करते थे, उनको गुरु जी हमेशा बताते हैं कि बहुत ज्ञानी थे। उनके सत्संग में अगर चले जाओ तो आपका उद्धार हो जाएगा। बड़े बड़े लोग उनके सत्संग में जाने के लिए तरसते थे। तो वहीं एक बार की बात है, गाड़ी से जा रहे थे महाराज, बीच रास्ते में गाड़ी बड़ी धूप था, यही वैशाख का मौसम था, तो बड़ी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, गाड़ी बिगड़ गई, अचानक से गाड़ी बिगड़ जाती है महाराज। अब गाड़ी बिगड़ गई, वहाँ बगल में घर था महाराज, वहाँ जाकर करके बैठ जाते हैं। उनके लिए लोग तरसते थे, तो वहाँ एक गाड़ी थी, गाड़ी बिगड़ गई, वहाँ एक महिला के घर में थी, वहीं जाकर बैठ जाती है। अब महाराज जैसे पता चलता है ये बहुत बड़े करपात्री जी, बहुत बड़े ज्ञानी महाराज हैं, बहुत भीड़ लग जाती है, सत्संग होने लग जाता है। अब कहते हैं महाराज कितनी देर लगी, थोड़ा देर करते करते 4-5 घंटे हो जाते हैं। सोचिए, जिनके सत्संग दुर्लभ होते हैं, जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है तब तक सत्संग में प्राप्ति नहीं। अच्छा, जब तक भगवान की अगर कृपा ना होती तो बुद्धि माता के घर में संत जाते ही क्यों? महाराज बिल्ली जाए, बिल्ली गए हैं, बिल्ली ने देखा ऊपर हांडी टंगा हुआ है, अब सोचा मुझे मिल जाए, नहीं मिलेगा। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक इसको हांडी प्राप्त। भगवान का ध्यान करते हुए बिल्ली अचानक से हांडी टूटा, नीचे गिर गया, सब दही ठप्पा हो गया महाराज। बिल्ली जो थी सब दही को खा ली। तो भगवान की जब तक कृपा ना हो, ठाकुर जी की जब तक कृपा ना हो तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ठाकुर जी की जब कृपा हो वाला है तभी आपके साथ सत्संग प्राप्त करने वाला है। राधे राधे। सत्संग प्राप्त करने के लिए ठाकुर जी की कृपा होना आवश्यक है। ठाकुर जी की कृपा जब तक नहीं होगी तब तक आपको संतों का सानिध्य प्राप्त नहीं होगा। राधे राधे। इस प्रकार से है, तो सत्संग जहाँ हो वहाँ जाना चाहिए। तो रंगनाओं का एकत्रित करें, बड़े सर्वज्ञानियों से कथा का मुहूर्त करवावे, इसकी तत्पश्चात कथा आयोजन करें। और दक्षिणा की बारी आई, कथा में दक्षिणा कितना लगता है तो बता दें आपको, कथा में दक्षिणा उतना लगता है जितना एक अपनी बेटी के विवाह में जितना दक्षिणा लगता है उतना ही दक्षिणा श्रीमद् भागवत कथा में लग जाता है, इतना दक्षिणा। ये मत सोचिए कि दक्षिणा कम लगेगा, अब हिसाब लगता है जिस प्रकार से अपनी बेटी का विवाह करो, जिस प्रकार से कथा भी हो सकती है। ये हमारी कथा तो महाराज निःशुल्क चलने वाली थी, परंतु संतों के सानिध्य में महाराज आखिर निःशुल्क कथा को चला। जहाँ तक हो सकता है हम कथा जहाँ करते हैं वहाँ कथा निःशुल्क कथा वक्ता करने का प्रयास करते हैं। जहाँ तक हो हम कथा निःशुल्क करने का प्रयास तो अवश्य करते ही करते हैं। महाराज श्रोता का बड़ा दिव्य पहचान है। कई लोग तो कथा बताया आपको, मैं कथा धंधा खोल लिए हैं, बनता तंता कुछ नहीं है महाराज। लोग उच्चारण करते हैं, मंत्र
पुत्रों को पैसा मिल जाए महाराज, पैसा के चक्कर में महाराज कथा को कथा करते हैं। तो हम तो प्रयास करते हैं जहां तक निःशुल्क की कथा, हम माया से दूर नहीं। तो श्रोता का बड़ा दिव्य पहचान है। श्रोता वक्ता ऐसा होना चाहिए जो कथा में उतार दे, मन को बात उतार दे। पर श्रोता का और अच्छी तरह से पहचान करेंगे श्रोता का असली पहचान क्या होता है। तो इसी प्रकार से कथा है कि महाराज कथा का आयोजन करें, सप्ताह के आने 7 दिन में कथा का अनुष्ठान करें, सभी ब्राह्मणों को वर्ण करावें, दक्षिणा देवें। इसके तत्पश्चात बंधु बंधाओं को एकत्रित करें, भक्ति भाव से कथा का श्रवण करें, भजन के साथ कथा का श्रवण करें। सप्ताह ज्ञान यज्ञ हो रहा है, बड़े दिव्य रूप से कथा का श्रवण करना चाहिए। हमारे यहाँ तो संतों के सानिध्य में कथा हो रही है। अब यहीं पर हम कथा का विश्राम करेंगे क्योंकि समय भी ज्यादा हो गया। महाराज प्रथम दिन है, हम समय पर ध्यान देंगे। तो हम कथा का विश्राम कर देंगे। अब सभी लोग भजन होगा। हमारे गुरुचार्य जो संगीताचार्य शामवेद के ज्ञाता श्री माननीय पंडित जी महाराज आए हुए वृंदावन धाम के संगीताचार्य, और सभी यहाँ ही ग्राम करंजिया के इंस्ट्रूमेंट वाले से निवेदन करूंगा, एक भजन होगा। इसके पश्चात आरती, पंडित जी लोग आरती का व्यवस्था करेंगे। इसके पश्चात हमारी कथा आगे बढ़ेगी और कल हम श्रवण करेंगे। कल सभी समय से आ जाएंगे। आज समय का तो ध्यान नहीं रखा गया, आज थोड़ा समय गड़बड़ हो गया, आज समय कुछ ज्यादा ही हो गया, आज समय का हम ध्यान नहीं रख पाए। तो अभी हम लोग भजन करेंगे, भजन के पश्चात हम कथा कल श्रवण करेंगे। कभी सभी लोग कल प्रातः 10 बजे आ जाएंगे। समय 3 बजे लिखा गया है, पैनल में 3 बजे बताया गया, परंतु सभी लोग कल 10 बजे आ जाएंगे। कथा 10 साढ़े 10 से चालू हो जाएगी, 1-2 बजे तक कथा होगी। इससे सभी लोग भगवान का प्रसाद लेंगे और अपने घर को प्रस्थान करेंगे। तो संगीताचार्य से निवेदन करूंगा, थोड़ा आहिस्ता से भजन को चालू करेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गणनायक की जय जय, रिद्धि सिद्धि के स्वामी गणनायक की जय जय, रिद्धि सिद्धि के स्वामी गणनायक की जय जय, रिद्धि के स्वामी गणनायक की जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय हो।
भोले बाबा की जय जय उमापति भोले बाबा की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय ओ राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोविंद जय जय राधा की जय जय रुक्मिणी की 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 जय जय और बंसी वाले की जय जय वाले की जय जय और मुकुट बंसी वाले की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय ओ राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय ओ राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय ओ गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जो सूर्य अजायत सोत्रादाय प्राणत हो श्रीमद भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तार जी भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तार जी भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तार ये अमल ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला सब ज्योति जगाने वाला ये अमल ग्रंथ ये मुक्ति पंथ हरि नाम नहीं हरि नाम यही हरि नाम नहीं हरि धाम यही जग की मंगलमय आरती पापियों को पाप से है आरती पापियों को पाप से है आरती ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि तरस कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि तरस कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि तरस कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि तरस कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तार
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है मधुर बोल जग पल खोल सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल जग पल खोल सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल जग पल खोल सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल जग पल खोल सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हरि नाम ही हरि धाम यही, हरि नाम ही हरि धाम यही, हरि नाम ही हरि धाम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पापों से तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पापों से तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पापों से तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पापों से तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पापों से तारती, पापियों को पापों से तारती, पापियों को पापों से तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भगवद्धारम, सदा वदन्तं हृदयारविन्दे तवौ भवामि सतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव प्रेत्या च प्रभुः त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरि ओम चंद्रमावण सूर्यत चक्षुर्सूर्यो वजायत श्रोतादिवायु च प्राणस्य मुखात् माजे तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकाहस्तानि गंगीडाः। आरती जला तो ले, घुमा रहे हैं पर ध्यान नहीं दे रहे कि दीपक बुझा है। देखा तुम सहस्रायो जानी वधन्वानि तनमस्ये। हाँ, अब जल घुमाकर भगवान को आरती दिखाएंगे और फिर उसके बाद आरती नहीं घुमाएंगे। जल घुमाएं भगवान को, परमात्मा को, बाकी बिहारी जी को आरती दिखाएं और सभी हाथ जोड़कर यथा स्थान खड़े रहेंगे पुष्पांजलि में। इस प्रकार भाव बनाकर कि हम भगवान को